ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सज्जन वृंद। आज अध्याय आम आलोचना करवा सत्संगरु गोटे मान सत्संगर महिमा संपर्क में एवं सत्संगरु गोटे कथा शुणा द्वारा चोर किभली भाव में मृत्युमुखर फाँसी दंड से मुक्त पाई से विषय आज आम आलोचना करवा। सत्संगर जो सत्संग बा प्रवचन होता जो सत्संगरु गोटे कथा शुणा द्वारा से किभली भाव में महाविपत्तिर से रक्षा पाई जाइथिला चोर मैंने से जो से विषय आज टी आम भल भाव में जाना। थरे माने विभिन्न एक चोर दल थिला माने सत्संग संपर्क में आगे आम सत्संग संपर्क टी आलोचना करवा। सत्संग भली उग्र तपस्या बा उग्र साधना बा उग्र पूर्ण फल किसी ना। हजार हजार वर्ष धरी तपस्या करने द्वारा जो फल मिलता है सत्संग करने द्वारा तत्क्षणात से फल प्राप्त होता है। तेणु सत्संगर महिमा अपार अवर्णनीय। तेणु आमर जो आदि शंकराचार्य यही सत्संग संपर्क में कहते क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भवान्नव तरणे नौका। आमर भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास ये जो साधु संघ संपर्क में कहते ये जीव साधु संघ बिनु लभि न पारे मोर तनु। तेणु सत्संगर जो महिमा किभली भाव में सत्संगर गोटे कथा किभली भाव में मनुष्यर जीवन को परिवर्तन करदे पारे से विषय आम आज जाना। गोटे चोर माने चोर दल थिला से चोर दल रे डाकू दल थिले से डाकू दल रे जड़े वृद्ध डाकू थिले से जो डाकू मानकु तांकर जो चोर बा डाकू मानकु से सब समय माने उपदेश दउथला जे तुम्हें माने सुन तुम्हें माने केबे हेले जोठी सत्संग होउथबो से स्थान को आदो जीव नाही। जदि केतेबेले जीवाकू पड़िला बाध्य जदि रास्ता नाही सेई बाट देई जदि जीवाकू पड़िला ताहले कोन करिवो ना दुई कानरे दुई हाथ को माने कान को बंद करी से स्थान अतिक्रम करिवो। आउ जदि दैबात कोठी चोरी करी जदि धरा पड़गल केबे हेले सत कथा कहब नहीं। जेते जहाँ जेते माड़ मारिले मध्य केबे हेले सत कथा कहब नहीं। ये भली थरे कौन है ना गोटे चोर से गोटे स्थान दे जाउथला एवं से स्थान रे सत्संग होउतला एवं अन्न बाट नहीं माने जीवापाई से सत्संग जो सत्संग को अतिक्रम करी बा अन्न आड़ू जदि से जीवे से भली रास्ता नहीं से सत्संग जोठारे होउची से स्थान दे जीवाकू पड़िबो। तेणु से कौन कला ना दुई हाथ को बा अंगूठी से कान को बंद कर रखला कान को बंद करी से स्थान दे गला एवं दुई बात कौन है ना ता गोड़े गोटे कंटा फड़ीगला से कंटा को बाहर करने कौन कला ना गोटे हाथ को से कान रे बंद कर रखी आर हाथटी तार गोड़ू से कंटा बाहर कला एवं यही जो कंटा बाहर करने समय मध्य से शुणा पाइला गोटे कथा जे सत्संग जो प्रवचन दि जाऊँगी जे देवता मानकर देवदेवींकर केवल छाई पड़े नहीं देवदेवींकर भूमि रे केवल छाई पड़े नहीं एतक से शुणी गई। तापर से तार गला निर्दिष्ट तार गंतव्यस्थल को गला चोरी करने विभिन्न तार स्थान को गला एवं यही भाव में कौन है ना तार चोर दल बा डकायत दल से माने थरे कौन कले ना राजांकर घरे चोरी करने निष्पत्ति नेले एवं राजांक घरे जितेबाला चोरी कर सारी जितेबाला से बाहरी जाउछंती सेतेबेले धरा पड़गले जे से माने धरा पड़गले कौन से माने दौड़ी दौड़ी जाउछंती तांकर जो राजांकर जो कटुआल एवं तांकर सैन्य सामंत ता पछरे गोड़ौछंती एभली गोड़ौ गोड़ौ से माने से चोरटी को माने संदेह कले भाविले ये बोधे निश्चित भाव में यही जो लोक गुड़िक जाउछंती एमाने निश्चित भाव में राजांकर ये जो राज्य में प्रवेश करी प्रासाद में प्रवेश करी यही चोरी करिसंती। तेणु से कौन कले ना से धरी निस्तुक माड़ मारे एवं तापर जेते माड़ मारे से स्वीकार कले नहीं जे चोरी करें स्वीकार कले नहीं। तापर से कौन कले ना राजा निकट को नहीं आसिले किंतु से राज्य नियम रही जे चोर स्वीकार माने चोरी करवा स्वीकार न करवा पर्यंत निजे स्वीकार न करवा पर्यंत ताको दंडित करा जीवो नहीं। तेणु राजा पाखक अणागला और से जो कटुआल माने सैन्य सामंत माने निस्तुक पिटिले से चोर मान को तथापि से चोर कौन माने सत कथा से कहले नहीं चोरी द्रव्य केउठारे रखिछि से आदौ प्रकाश कला नहीं। तापर राजा जानिथिले जे ये जो चोर माने होउचंती देवी भक्त तेणु देवी से कौन कले ना देवी भक्त तेणु तांको जो चोर मान को अंधार कोठरी रे जेल मध्य रखिले कारागार रे निक्षेप करी रखिले। तापर तांकर जो प्रकृत जो सत कथा से चोरंग ठारू शुणिबा परे तार दंड हेबो मृत्यु दंड हेबो फांसी दंड हेबो विभिन्न प्रकार दंड अच्छी दंड दिया जिवो। तेणु कौन कले राजा कौन कले ना जड़े स्त्री लोक को से काली बेशरे सजईदेले काली बेशरे पूरा स्वतंत्र भाव में देवी काली रूप में सज्जित करी कहले जे तू से चोर माने जो रही जो जेल कोठरी भितर को तू जीवु एवं सेठू से चोर मान को पचारू चोरी द्रव्य केउठारे रही। तेणु चोर माने तो देवी भक्त तेणु जितेबाला से देवी जो काली रूप धारण करी स्त्री लोकटी
ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୀପ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ସେଇ ଦୀପ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ହଁ ସତ ସତିକା ଏ ଦେବୀ ଆମ ନିକଟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ। ତେଣୁ ଦେବୀ ସାକ୍ଷାତ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ଦେବୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବତ୍ସ ତୁମେମାନେ ଚୋରି କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିନା ବା ସତ କଥାଟା ଯା କହିନା ଏହା ଠିକ୍ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ସତ କଥା କହିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ଦେବି। ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ଯିବ ସେ ଉପାୟ ମୁଁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ସତ କଥାଟା କହିଦିଅ ମୋ ଆଗରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଚୋରମାନେ ଭାବିଲେ ହଁ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସତ କଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚୋରଟି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣୁଥିଲା ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇ ସେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯେତେବେଳେ କାନରେ ଗୋଟେ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ଆର କାନରେ ସେ ଶୁଣିପାରିଥିଲା ଯେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଛାଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି। ଦେବୀ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଛାଇ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କର ତ ଛାଇ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେଇ ଚୋରଟି କହିଦେଲା ଯେ ନା ମା ଆମେମାନେ ଚୋରି କରିନାହୁଁ, ଆମେମାନେ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ତାପରେ ଯେଉଁ ବାହାରେ କଟୁଆଳ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ରାଜା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯେଉଁ ସତ କଥାଟି ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଚୋରି କରିଥିବା ରାଜାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଯଦି ଚୋରି କରିଥିବା କଥାଟା ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାହେଲେ ସେ ଚୋର ରୂପରେ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଚୋରି କରିବା ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ ବା ତା'ର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ମହିମା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।